हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की वीडियो व्याकरण पार्ट से है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने हिंदी लोकवाणी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की हेल्प से सिर्फ व्याकरण पार्ट को सॉल्व कराया था। आज हम मार्च 2020 के लोकवाणी प्रश्न पत्रिका के माध्यम से व्याकरण पार्ट को हल करेंगे। इसमें जो पूरा क्वेश्चन है वो हिंदी लोकवाणी के टेक्स्ट बुक से लिया गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भाषा व्याकरण 8 अंकों के लिए। ये सारे प्रश्न मार्च 2020 के प्रश्न पत्रिका में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें फर्स्ट है सही शब्द छांट कर लिखना है, यानी कि मानक वर्तनी से है यह। पहला है निर्मल, निर्मल, निर्मल और निर्मल। पढ़ने में सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें से जो करेक्ट है वह एक ही है। तो कौन सा इसमें सही है? सेकंड वाला निर्मल। दूसरा है वेशभूषा, वेशभूषा, वेशभूषा और वेशभूषा। देखिए इसमें सही वाला फर्स्ट वाला है वेशभूषा। दूसरा, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अव्यय होता क्या है? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका वचन, कारक और लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि कब, अब, कल, आज, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसका आप वचन परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इन्हें हम कहते हैं अव्यय। अब इसमें पहला शब्द दिया गया है और दूसरा है काश, तो इसका हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना है 1 मार्क्स के लिए। तो वाक्य क्या बनेगा? पहला है और, वह आदमी आया और गांव में रहने लगा। दूसरा है काश, काश मैं भी साथ जा पाती। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, कृति पूर्ण करना है, संधि विच्छेद से है। संधि शब्द लिखना है, संधि विच्छेद करके दिया है पहले में और दूसरे में भी करके दिया है संधि विच्छेद। तो पहला है सत प्लस आनंद, सदानंद, और संधि भेद बनेगा व्यंजन संधि। कभी भी अगर किसी भी शब्द के नीचे अगर ऐसा निशान हो तो उसे बोला जाता है व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, तो यह बन जाएगा व्यंजन संधि। और अगर किसी भी वर्ण के पास ये जो निशान है ऐसा निशान बना रहे तो वह विसर्ग संधि की पहचान होती है। तो इसका शब्द बनेगा दुर्लभ और संधि भेद होगा विसर्ग संधि। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य को फिर से लिखना है। पहला है ब्रैकेट में दिया गया है अर्थ, यानी कि जो आपको वाक्य दिया गया है इसमें जो अंडरलाइन की गई है, इस अंडरलाइन किए गए शब्द के जगह पर ब्रैकेट में से कोई एक मुहावरे का अर्थ लिखना है। कलाकार की कलाकारी देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित का सही मतलब क्या होता है? आंखें खुली रह जाना। तो वाक्य फिर से लिखना है, कलाकार की कलाकारी देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। इस तरह से वाक्य को बनाना है। इसी में दूसरा है अथवा करके मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है आगाह करना। आगाह करने का अर्थ होता है सचेत करना। वाक्य क्या बनेगा? गांव में आने वाले किसी भी मुसीबत से पहले वह आदमी गांव वालों को आगाह कर देता था। दूसरा है मौत के मुंह में चले जाना। इसका अर्थ होता है जानबूझकर खतरा मोल लेना। रेल पटरियों को पार कर कर कुछ लोग जानबूझकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। व्याकरण में प्रश्न क्रमांक 5 काल भेद से पूछा जाता है। काल परिवर्तन भी करना होता है और भेद को पहचानना भी पड़ता है। पहला है तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा। अब इसमें देखिए हमें इसका भेद पहचानना है। क्या लिखा है? उछलेगा। गा मतलब कि भविष्यकाल, लेकिन यह कौन सा भविष्यकाल है? इसलिए यह एक सामान्य भविष्यकाल होगा। दूसरा है उसी में वाक्य परिवर्तन करना है भेद के हिसाब से। पहला है मुझे अभिवादन का ध्यान आया, इसे हमें अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। तो वाक्य क्या बनेगा? मुझे अभिवादन का ध्यान आ रहा है। दूसरा पूर्ण भूतकाल करना है। वाक्य है असली बात कहना मैं भूल ही गया, तो सही वाक्य बनेगा असली बात बताना मैं भूल गया था, पूर्ण भूतकाल। अब प्रश्न क्रमांक 6 है वाक्य भेद पहचानना है। वाक्य भेद में आपको 2 प्रकार हैं। अगर रचना के अनुसार पूछा है तो 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अगर अर्थ की दृष्टि से पूछा है तो उसके 8 प्रकार हैं। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है और इन सारे जो व्याकरण पार्ट की वीडियो है तो उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से उन्हें देख सकते हैं। वाक्य भेद में पहला वाक्य है
वह आदमी भी गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य? यह एक सरल वाक्य है क्योंकि इसमें कॉमा, किंतु, लेकिन, अथवा ऐसा कोई शब्द नहीं आया है और यह एक ही वाक्य है। दूसरा है अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो अर्थ की दृष्टि से यह एक प्रश्नार्थक वाक्य होगा। तो लोकवाणी में इसी प्रकार से व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक भारती की अगर बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वाक्यों को शुद्ध करना, पूर्ण विराम का प्रयोग करना, ये सब। लेकिन लोकवाणी में ऐसा कुछ नहीं आता है। तो यह जो व्याकरण पाठ था हिंदी लोकवाणी मार्च 2020 कृति पत्रिका, यहीं पर पूर्ण हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से व्याकरण पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।